बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान ने चुपके से अपने दुश्मनों पर बड़ा वार कर दिया। दिफाई सनत में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर दी गई। पाकिस्तान ने चीन और स्वीडन से ऐसे जदीद तरीन हथियारों को खरीद लिया जो कि पाकिस्तान में रहते हुए दुश्मन मुल्क भारत की जासूसी करने की सलाहियत से माला माल हैं, जबकि इन हथियारों पर नस्ब रेडार सिस्टम की रेंज इसराइल के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने इन हथियारों को क्यों खरीदा और कैसे पाकिस्तान के इन जदीद तरीन फाइटर जेट्स ने भारत और सुन्नी रियासत इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख दिया। इस खबर की तफसील देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान का दिफा किस कदर मजबूत बनाया जा चुका है। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। तो आइए नाजरीन, चलकर मौलिक तरीन जंगी हथियारों की सलाहियतों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। नाजरीन करम, रब्बे अजीम के फजल करम से पाक फौज कम वसाइल होने के बावजूद बेहतरीन दिफाई सलाहियतों की हामिल रही है और दुनिया भी इस बात से बाखूबी वाकिफ है। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी पाकिस्तान की अफवाज की तारीफें करता है। ताहम वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज की आला क़यादत ऐसे फैसले लेती है जिससे दुश्मन मुल्क की नींदें हराम हो सकें। एक ऐसा ही बड़ा फैसला कुछ अर्सा कबल लिया गया जिसके बाद से दुश्मन मुल्क पर पाक फौज की हैबत तारी हो चुकी है और अब इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाक फिजाइया को मजबूत बना दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जदीद तरीन रेडार सिस्टम से लैस 3 नए हथियार खरीदने के लिए मुआहिदा कर लिया, जिन हथियारों की रेंज इस कदर ज्यादा है कि सिर्फ 2 ही हथियार पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जदीद तरीन जंगों के दौरान जमीन और फिजा में परवाज करने वाले सर्विलेंस का निजाम फिजाई दिफाई कार्रवाइयों के लिए एक साजगार माहौल को तैयार करता है, जिसे आम जुबान में एयर सर्विलेंस सिस्टम भी कहते हैं और इसकी मदद से किसी भी मुल्क की फिजाइया हमले करती है या फिर हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है। फिजा में परवाज करता हुआ सर्विलेंस का ये निजाम, जिसे मुख्तसर अवैक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, इस सिस्टम को ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां जमीन से कार्रवाई मुमकिन न हो। मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान पर चारों सिमत से यलगार जारी है, इसको देखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सर्विलेंस सिस्टम से लैस अवैक्स हथियार खरीदने के लिए मुआहिदा कर लिया। नाज़रीन करम, अवैक्स नामी टेक्नोलॉजी से लैस एक हथियार पाकिस्तान ने नवंबर 2010 में खरीदा था। ताहम ये हथियार पूरे पाकिस्तान की फिजाई निगरानी करने के लिए नाकाफी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने स्वीडन और चाइना से मजीद ऐसे हथियार खरीदने के लिए मुआहिदा कर लिया और बाद वजूहात की बिना पर इन हथियारों की तरसील में ताखीर हुई। लेकिन अब की बार खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने स्वीडन से मजीद 3 साब 2000 हथियार खरीद लिए हैं और ये हथियार एयर सर्विलेंस सिस्टम से लैस हैं, जबकि पाकिस्तान ने चाइना से एक अदद ZDK-03 नामी जंगी हथियार तकरीबन 3 साल कबल खरीदा था और ये हथियार भी अवैक्स टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। स्वीडन से होने वाला हालिया मुआहिदा और हथियारों की तरसील ने पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक पर एक एटम बम गिरा दिया है और भारत समेत इसराइल में इस खबर को लेकर शदीद खौफो हरास पाया जा रहा है, क्योंकि साब 2000 नामी जंगी हथियार की खुसूसियात किसी भी मुल्क दुश्मन को खौफजदा करने के लिए काफी हैं। दरअसल अवैक्स मुखफ़फ़ है अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का। 4 साल पहले तक जब रेडार जमीन पर मौजूद थे तो इनकी मोबिलाइजेशन और रेंज महदूद थी। तहम जब से जदीद टेक्नोलॉजी ने रेडार को जहाज पर लगाकर हवा में उड़ाया है, तब से दिफाई सनत को नया आसमान मुयस्सर आ चुके हैं। यहाँ आपको साब 2000 की चंद एक अहम खुसूसियात से आगाह करते चलें। सबसे पहले हम साब 2000 को 2 हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। पहला प्लेटफॉर्म और दूसरे को रेडार कहते हैं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म वो हथियार है जिस पर रेडार को नस्ब किया जाता है। जैसे अमेरिका ने E2 रेडार को बोइंग 707 पर फिट किया है, तुर्की ने RAI को बोइंग 703 और चीन की जानब से J2000 को IL-76 जहाजों पर नस्ब किया गया। प्लेटफॉर्म कोई भी हो जो कि रेडार पर नस्ब करने के लिए मौजू हो, पाकिस्तान ने इसके लिए साब 2000 हथियारों को चुना। ये हथियार टर्बो पॉपुलर इंजन की मदद से चलता है। अवैक्स इंजन की मदद से इस हथियार को ज्यादा देर तक फिजा में रखा जा सकता है और इसकी फ्लाइट का खर्च भी कम है और पाकिस्तान को पाबंदियों का खतरा भी नहीं। स्वीडन की कंपनी साब से
ये जहाज खरीदने की एक बड़ी वजह ये थी कि एआई रेडार भी स्वीडन का तैयार करता है। इस तरह पाकिस्तान कई मुश्किलों से बच गया। भारत के रूसी त्यारा IL-76 पर इजरायली फाल्कन रेडार को नष्ट करने में कितनी दिक्कतें हुई थी। पाकिस्तान ने एक ही मुल्क का सिस्टम चुना। साब कंपनी का ये त्यारा 665 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। इस त्यारे को उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ती है, जबकि ये 59 सवारियों वाला त्यारा है। इसमें से सीटें निकाल दी जाती हैं और इसके अंदर UVACS का निजाम नस्ब करके कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। इस त्यारे की लंबाई 90 फीट है और इसका वजन 14 टन के करीब है। ये 31,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है और अब तक इस जैसे 60 जहाज बनाए जा चुके हैं। अब आते हैं RNME टेक्नोलॉजी की जानिब। दोस्तों, ये एक रेडार सिस्टम है जो 300 डिग्री एरिया को अपनी निगाहों में कैद रखता है। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भी साब कंपनी का है। इसका रेडार AES-A सलाहियतों का हमल है, यानी कि एक्टिव फेस्ड एरे रेडार, जिसमें स्टेल्थ ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी और जदीद तरीन जैमिंग सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा एंटी जैमिंग सलाहियत भी मौजूद है, जो कि जमीन और सतह समुद्र पर मुख्तलिफ मोड में काम कर सकता है। और इसमें डेटा 16 की कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जो कि यूरोपियन और अमेरिकी जहाजों और शिप्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकती है। नाज़रीन इकराम, UVACS पाकिस्तान के सभी लड़ाका त्यारों से डेटा लिंक के जरिए मुंसलिक होते हैं। इस तरह ये लिंक 16 के हमल मिसाइलों को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इसके परों पर दर्जनों एवियोनिक सिस्टम नस्ब हैं। इसके रेडार की रेंज 1000 किलोमीटर है और ये 65,000 फीट की बुलंदी तक के टारगेट को देख सकता है। ये न सिर्फ आने वाले मिसाइलों, त्यारों और हेलीकॉप्टर्स के अलावा आबदोजों के बारे में भी बताता है, बल्कि उनके मुतालिक कई तरह की मालूमात जैसा कि टाइप, रफ्तार और दूसरी मालूमात भी देता है। इसके ऑपरेटर एक ही जहाज से 1000 किलोमीटर के सर्कल में होने वाले दुश्मन की नकलो हरकत को भी देख सकते हैं और घंटों तक ये त्यारा फिजा में रह सकता है। UVACS न सिर्फ अपने लड़ाका त्यारों को दूर तक का डेटा मुहैया करता है, बल्कि दुश्मन के आने वाले जहाजों और मिसाइलों के अलावा हेलीकॉप्टर्स की तफसील भी मुहैया करता है। इसके अलावा जमीनी रेडार और एयर हेडक्वार्टर से भी मुंसलिक हो सकता है। पाकिस्तान ने मजबूरन इन सलाहियतों के हामिल महंगे त्यारों को खरीदने के लिए सौदा किया, क्योंकि जब इंडिया ने फाल्कन त्यारों की डील की तो पाकिस्तान के पास सवाए UVACS त्यारों की खरीदारी के कोई दूसरा रास्ता न रहा। जून 2013 में अमेरिका और इसराइल के बने फाल्कन UVACS का सौदा इसराइल और इंडिया के दरमियान तय पाया, जो कि रूसी जहाजों पर नस्ब होना था। पाकिस्तान ने सोच समझ कर कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम को चुना, जो कि फाल्कन से ज्यादा रेंज का हमल हो और पाकिस्तान के फ्रंट लाइन त्यारों से कनेक्ट हो सके और फिजाई हदूद पर नजर रख सके। इन खसूसियात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि साब 2000 पाकिस्तान के लिए किस कदर मुफीद है। चंद एक पाकिस्तानी दिफाई तजियाकारों का ये भी दावा है कि स्वीडन से खरीदे गए साब 2000 और चीन से खरीदे गए UVACS त्यारे पाकिस्तान में रहते हुए न सिर्फ भारत की जासूसी कर सकते हैं, बल्कि इनकी रेंज इसराइल तक जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को हालिया मिलने वाले त्यारों के बाद भारत और इसराइल पाकिस्तान से शदीद खौफजदा हैं। जी तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।